नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। उत्तर प्रदेश चुनाव ज्यादा दूर नहीं है और सभी सियासी दलों ने अपनी ताकत झोंकी है। अब समाजवादी पार्टी ने अपना चुनावी अभियान शुरू कर दिया है। कानपुर से समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव की अगुवाई में समाजवादी विजय यात्रा की शुरुआत हो गई है। कानपुर से शुरू हुई यात्रा के पहले फेज के तहत 2 दिन में ये यात्रा कानपुर देहात, जालौन और हमीरपुर जिलों में जाएगी। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की विजय यात्रा। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी के लिए किए गए काम जनता को याद है। यहां आप देख रहे हैं कि भारी तादाद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। कानपुर से शुरुआत की है इस सियासी रथ यात्रा की। सारा विपक्ष लामबंद है। एक तरफ लखीमपुर में कांग्रेस डेरा जमाए हुए, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने कानपुर से अपना यूपी चुनाव अभियान शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने गंगा मैया को धोखा दिया। जहां साफ होनी थी गंगा मैया, आज वैसी की वैसी गंदी है। कानपुर औद्योगिक शहर है। कानपुर यूपी का बड़ा शहर है। कारोबार है, यहाँ रोजगार है। उत्तर प्रदेश में कानपुर के लोगों ने देखा है अपनी बर्बादी। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली और लखनऊ की सरकार ने जिस तरीके से उनके साथ धोखा किया है, किसान अपमानित हुआ है, नौजवान की नौकरी रोजगार छिने हैं, महंगाई बढ़ी है। आज जब कानपुर में हम और आप चल रहे हैं तो पेट्रोल कितनी कीमत का है। इसलिए जनता के बीच में विजय रथ के माध्यम से जा रहे हैं, जिससे उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो। ये विजय रथ सर रुक के बीच बीच में क्या पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले को छुएगा? लगातार समाजवादी विजय रथ उत्तर प्रदेश में चलेगा। जनता के बीच में जनता से आशीर्वाद लेने के लिए लगातार इसी तरह चलेगा। सर ये भीड़ देख के विपक्ष हैरान है, क्या कहेंगे? सत्ता जाने वाली है, भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। सर क्या कहेंगे, चूंकि मायावती ने भी आगाज कर दिया है लखनऊ में एक रैली करके, और बनारस में प्रियंका गांधी ने आगाज कर दिया है। इस बीच में क्या देखते हैं सर? उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि किसका काम जनता के लिए हुआ है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश को नवनिर्माण के रास्ते पे ले जाने के लिए, उत्तर प्रदेश की खुशहाली ले जाने के लिए, उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता को सुख चैन और कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए समाजवादी विजय रथ निकला है। तो इसीलिए सारे गुट बनाया है, 4-5 दल उसमें है। तो किस तरह का उत्तर प्रदेश कोई फैक्टर? उत्तर प्रदेश का चुनाव शुरू हो चुका है। सब दल आएंगे, लेकिन जनता समाजवादियों की मदद करेगी और बीजेपी का सहायता करेगी। सर समाजवादी पार्टी इसी कॉन्फिडेंस के साथ अकेले बढ़ेगी या छोटे दलों को? समाजवादी पार्टी कोशिश होगी कि क्षेत्रीय दलों को लेकर छोटे दलों का गठबंधन करेगी। तो समाजवादी पार्टी ने अपना चुनाव अभियान शुरू किया है कानपुर से, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी लखीमपुर खीरी में डेरा जमाया हुआ है। आज फिर लखीमपुर खीरी पहुंची प्रियंका गांधी। मृत किसानों के अंतिम अरदास में शामिल हुई। लखीमपुर के तिकोनिया में हो रहा है अंतिम अरदास। किसान नेता राकेश टिकैत भी अरदास में शामिल हुए। किसानों के अंतिम अरदास में पहुंची प्रियंका गांधी। कांग्रेस पार्टी लखीमपुर का मुद्दा छोड़ने को तैयार नहीं। ऋषिकेश कुमार मेरे सहयोगी कई दिन से लखीमपुर में डेरा डाले हुए हैं। ऋषिकेश, एक तरफ पूछताछ हो रही है आशीष मिश्रा से, दूसरी तरफ यहां अंतिम अरदास, और अंतिम अरदास में प्रियंका गांधी मौजूद, कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता मौजूद, और साथ ही राकेश टिकैत भी। इस वक्त फिलहाल क्या तस्वीरें हैं, क्या बयान कोई आया है सामने, क्या कह रही है कांग्रेस पार्टी अब आगे इस अभियान को लेकर? देखिए 45 मिनट तक प्रियंका गांधी रही यहाँ पे, और सबसे पहले वो आई। जो पीछे का मंच देखिए सजा हुआ है, जिसमें शहीद जो परिवार है, जो किसान के परिवार हैं, उनके परिजन हैं, उनकी तस्वीर आपको सामने दिख रही है। जो सामने तस्वीर है, देखिए रमन कश्यप जो पत्रकार थे, उनकी छोटी सी बच्ची है 10 साल की, वो आपको इस तस्वीर में दिख रही है। उसके ठीक बगल में नक्षत्र सिंह है के परिवार हैं, गुरविंदर सिंह है, लवप्रीत है। लवप्रीत इकलौता चिराग था, और इनको ये मंच पर सिर्फ इन्हीं जगह दी गई है। लिहाजा प्रियंका गांधी जब यहाँ आई, 45 मिनट तक रुकी। वो पहले गुरु नानक साहब के यहाँ जाकर वहाँ अपना माथा टेकी, फिर वहाँ से इन शहीद के परिवारों का अभिवादन किया, और इसके बाद फिर ठीक मेरे पीछे वो आकर एक दर्शक दीर्घा में बैठी, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा
ने किसी को मंच, राजनीतिक पार्टी के नेताओं को मंच देने का निर्णय नहीं लिया था, इसलिए वो वहाँ इन्होंने कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं की। अब से थोड़ी देर पहले प्रियंका गांधी यहाँ से निकल चुकी हैं शहीद परिवारों के को श्रद्धांजलि देकर। रहा सवाल संयुक्त किसान मोर्चा का, तो संयुक्त किसान मोर्चा अगले आने वाले दिनों में इनके अस्थि कलश को यूपी के 75 जिलों में अलग अलग घुमाएगी। उनको लेकर के अब जनता के बीच जाएगी और बताएगी कि किस तरीके से उन्हें न्याय चाहिए, उन्हें इंसाफ चाहिए, क्योंकि न्याय और इंसाफ की तराजू में तरफ गृह राज्य मंत्री और उनका पावर बैठा है, तो दूसरी तरफ एक आम किसानों का हक है। तो 75 जिलों में उत्तर प्रदेश के अलग अलग अस्थि कलश निकाला जाएगा। ये संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से अगला रणनीतिक ऐलान है। बाकी जितने भी लोग हैं सब लोग बैठे हुए हैं, श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है और काफ़ी लंबी तादाद में यहाँ लोग इकट्ठा हैं। ये भी आरोप है किसान मोर्चा का कि बहुत सारे लोगों को आने नहीं दिया गया, भारी सुरक्षा व्यवस्था मौजूद है। राकेश टिकैत यहाँ मौजूद हैं, वो बार बार कह रहे हैं लोगों से कि अस्थि कलश की रूपरेखा हम आपको जल्द बताएंगे। लेकिन एक राजनीतिक कोशिश अब जरूर होगी इस किसान आंदोलन के जो हादसे में लोग मरे हैं उनको लेकर के। अभी फिलहाल श्रद्धांजलि सभा चल रही है, अब से कुछ वक्तों का वक्त बचा है जब सब वक्ता इसकी समापन करेंगे और फिर अस्थि कलश अलग अलग जिलों में घुमाने को लेकर के औपचारिक ऐलान करेंगे। लेकिन प्रियंका गांधी 45 मिनट तक रही, दर्शक दीर्घा में वो बैठी। हमने राकेश टिकैत को भी देखा था सुबह यहाँ ऋषिकेश, राकेश टिकैत भी यहाँ पर मौजूद थे। जी बिल्कुल शीतल जी, राकेश टिकैत हैं इस तरफ, संयुक्त किसान मोर्चा के जो लोग हैं उनकी तरफ जरूर हैं लोग। मैं एक तस्वीर आपको अगर कोशिश करूं कि अगर दिखा पाए हमारे सहयोगी, क्योंकि भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। और ये देखिए कि जितने भी नेता हैं संयुक्त किसान मोर्चा के, उन्हें भी मंच पर जगह नहीं मिली है सिवाय शहीद के परिजनों को। और इसीलिए शहीद के परिजन जो यहाँ 5 तस्वीरें लगाई गई है सामने, वो देखिए, और वो उन्हीं के लोग वहाँ पे मौजूद हैं। आपको सामने 10 साल की बेटी है जो रमन कश्यप है, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, जो कवरिंग के दरमियान मारे गए थे। देखिए कि वहाँ पे दलजीत सिंह विर्क के परिवार हैं, सबकी तस्वीरें आगे आप देख रहे होंगे। और उन्हीं के परिवार हैं, 2 बहनें हैं लवप्रीत को ऑस्ट्रेलिया जाना था 10-15 दिनों के बाद, लेकिन वह वो उस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन एक बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे जरूर मौजूद है। श्रद्धांजलि सभा का आयोजन है, लेकिन अब इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जाएंगे। प्रियंका गांधी अगर यहाँ आई, कोई किसी तरह का कोई राजनीतिक बयान नहीं दी, तो उनके मौन में भी एक राजनीतिक संदेश था। और कांग्रेस कोशिश कर रही है कि इस लखीमपुर खीरी के जरिए आने वाले विधानसभा चुनाव में अपने कार्यकर्ताओं को, अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत करे। और संयुक्त किसान मोर्चा की भी कोशिश होगी कि 75 जिलों में अगर जब अस्थि कलश घुमाए जाएंगे तो इसके राजनीतिक परिणाम क्या होंगे। लेकिन ये है कि लखीमपुर अब एक राजनीतिक मुद्दा होगा उत्तर प्रदेश के चुनाव में। श्रद्धांजलि सभा से अब इसका राजनीतिक रूप आपको देखने को मिलेगा अलग अलग जिलों में। जब ये श्रद्धांजलि सभा खत्म होगी तो इसका औपचारिक ऐलान भी किया जाएगा। ठीक, बिल्कुल, बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो आप देख रहे हैं ये तस्वीर लखीमपुर के तिकोनिया से, जहां प्रियंका गांधी अंतिम अरदास में पहुंची श्रद्धांजलि देने उन मारे गए किसानों को और उनके परिवारों के साथ यहाँ पर नजर आई। साथ ही राकेश टिकैत और तमाम किसान कार्यकर्ता नेता संयुक्त किसान मोर्चा के वो भी यहाँ मौजूद हैं। मंच पर आपने देखा बैठे हैं मारे गए किसानों के, और पत्रकार भी एक मारे गए थे इस दुखद दुर्भाग्यपूर्ण घटना में। उनकी तस्वीरें आपने देखी और उनके परिजनों को देखा। हालांकि कोई बयान प्रियंका गांधी ने यहाँ नहीं दिया, इससे वो बची। लेकिन जैसा कि ऋषिकेश बता रहे थे कि उनके मौन में भी एक बयान है, यानी लखीमपुर का मुद्दा विपक्ष और खासतौर से कांग्रेस पार्टी जल्दी छोड़ने वाली नहीं है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें सत्ता पक्ष की, तो थोड़ी देर पहले बीजेपी की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने सुनी और बीजेपी के प्रवक्ता ये कह रहे थे कि कांग्रेस लखीमपुर की बात तो कर रही है, लेकिन वो उस राजस्थान में दलित की हत्या की बात क्यों नहीं करती, जिस दलित की निर्ममता से हत्या कुछ रोज पहले कर दी गई, उसको लेकर राजस्थान की कांग्रेस सरकार खामोश क्यों है। तो मतलब पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से एक दूसरे पर लगातार आरोप प्रत्यारोप जारी है। उस सबके बीच ये तस्वीर सीधी आप देख रहे हैं लखीमपुर तिकोनिया से। सियासी बिसात पूरी तरह बिछी हुई, क्योंकि चुनाव सर पर है उत्तर प्रदेश के। थोड़ी देर पहले तस्वीर आपने कानपुर की भी देखी, जहां से अखिलेश यादव ने अपनी चुनाव की तैयारी शुरू कर दी, उसका आगाज कर दिया। लखीमपुर खीरी के तिकोनिया गांव में अंतिम अरदास उस बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हिंसक घटना की, जिसमें
8 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जिनमें 4 किसान थे, एक पत्रकार भी थे। उनके परिजनों के साथ संवेदना जताते हुए यहाँ तमाम किसान नेता मौजूद, प्रियंका गांधी मौजूद। पिछले कई रोज से कांग्रेस लगातार लखीमपुर खीरी में टिकी हुई है और इस मामले को बड़े स्तर पर अपनी आवाज उठाए हुए है। कानपुर में, उत्तर प्रदेश में मतलब जबरदस्त सियासी घमासान है इस वक्त। ये तो सियासी मामला नहीं है, ये तस्वीर बेहद संवेदनशील है, लेकिन इससे जुड़ी हुई राजनीति जो है वो जबरदस्त इशारा करती है कि आने वाले चुनाव के लिए जो गर्मी है वो एकदम अब अपने चरम पर पहुंच रही है। कानपुर की तस्वीर हमने थोड़ी देर पहले दिखाई और थोड़ी देर पहले बीजेपी ने भी विपक्षी दलों पर निशाना साधा और खासतौर से कांग्रेस पर कि आप राजस्थान में दलितों की हत्या की बात क्यों नहीं करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक हम यहां लेंगे, आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।